ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। हम सभी लोग भगवत गीता के लिए एकत्रित हुए हैं, तो थोड़ा बहुत कीर्तन करते हैं। कीर्तन करने के बाद फिर हम लोग आज प्रारंभ करेंगे भगवत गीता जो स्वयं भगवान ने कही है, और उसके बारे में हम और चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा अपना मृदंगम देख लूं, तो जो है तब तक मैं करताल से व्यवस्था करता हूँ। नमो विष्णु पर आप लोग सब लोग रिपीट कर सकते हैं। अगर आप अनम्यूट में जाकर रिपीट करना चाहें तो रिपीट कर सकते हैं। कृष्णा पृष्ठाया भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। आप बोलिए, मेरे बोलने के बाद फिर बोलिएगा, ठीक है? बोलिए नाम विष्णु पदाया नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य नाम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। बोलिए हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा रामा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम हरे 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 कृष्णा यही हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा
Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Hare Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe Jaya Jaya Radha Kunj Bihari Radha Kunj Bihari Radhe Jaya Jaya Radhe Radhe Jaya Radhe 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 Jaya Radhe Radhe Jaya Jaya Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Krishna Balaram Jaya Vrindavan Dham Jaya Jaya Gaura Nitai Jaya Gaura Nitai Gaura Nitai Jaya Gaura Nitai Jaya Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Jaya Gurudev 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 Jaya Jaya Gurudev Jaya Jaya Gurudev Gurudev Jaya Jaya Gurudev Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopijan Vallabha Girivardhari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopijan Vallabha Girivardhari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Yashodanandana Braj Jana Ranjana
यमुना तीरावनचारी यशोदानंदना निरंजना यमुना राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय आई गौर प्रेमानंद हरि 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 बोल, हरि हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोगों ने जो है बहुत अच्छे से साथ दिया कीर्तन में। अभी हम लोग जो है आज बहुत महत्वपूर्ण विषय में हम लोग वैसे भी चर्चा करने वाले हैं, भगवद गीता के ऊपर। भगवद गीता क्यों महत्वपूर्ण है जीवन में, भगवद गीता क्या है ना। तो हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। हमने कुछ क्लासेस जब हम लोग लाइव लेते थे तब करी थी, लेकिन मुझे पता है एक कलयुग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग भूल जाते हैं, है ना। हम लोग क्या भूल जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। अगर मैं आज पूछ लूं कि आपने जो समय मुझसे हम लोगों ने सुना था क्या सुना था, तो शायद सब भूल गए होंगे कि क्या सुना था, है ना। इसलिए हम पहले अध्याय से फिर शुरू करेंगे ताकि सभी लोगों के बेनिफिट के लिए हो जाए। जितने लोग भी सुन रहे हैं सबको शुरू से पता चलना चाहिए। तो आप सभी भक्तों को मेरा बहुत बहुत नमन है, प्रणाम है। और आप लोग जो है बिल्कुल समय से आकर के पूरे कीर्तन में आपने ज्वाइन किया और पूरे जो है ध्यान के साथ कीर्तन में रिपीट किया, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। हम आज अध्याय 1 में हैं, लेकिन भगवद गीता है क्या। भगवद गीता एक उपनिषद है ना। क्या चीज है, उपनिषद। कौन सा उपनिषद है, ये गीतोपनिषद है ना। गीतोपनिषद मतलब ऐसा उप मतलब पास से बैठ करके कॉन्फिडेंशियल चीज को समझना ही उपनिषद कहलाता है। बिल्कुल उप मतलब पास से बैठ करके जो हम बड़ी महत्वपूर्ण विषयों को सुनते हैं ना, वो उपनिषद, यानी जो हम पूरी जानकारी लेते हैं, कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, है ना। अभी हमने क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि किसने बोली, भगवान कृष्ण ने बोला। किसको बोला, अर्जुन को बोला। तो बीच में धृतराष्ट्र कहां से आ गया। अभी जो पहला श्लोक है धृतराष्ट्र का जो लिया है, बोला है, क्या बोला है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समये वेतायुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय, है ना। मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया, यानी मेरे मामका मतलब मेरे, पांडवाश्चैव पांडु पुत्रों ने क्या किया। अच्छा, इसके पीछे थोड़ी कथा पढ़ते हैं। अगर हमें यह पता चल जाए कि आखिर ये धृतराष्ट्र ने पहला इतना महत्वपूर्ण भगवद गीता, इतनी इंपॉर्टेंट, इसमें इतना इंपॉर्टेंस है ना। तो जो है कहते हैं अगर इतनी इंपॉर्टेंस है, इतनी बढ़िया भगवद गीता, तो किसके मुंह से पहला श्लोक निकला है, वो निकला है धृतराष्ट्र के मुंह से, है ना। आप लोग इसको एक्सेप्ट कर पा रहे हैं कि धृतराष्ट्र के मुंह से पहला श्लोक क्यों निकला। पहला श्लोक तो भगवान के मुंह से निकलना चाहिए, है ना।
अच्छा, धृतराष्ट्र के पहले मतलब समझते हैं। धृतराष्ट्र, धृत मतलब क्या होता है और राष्ट्र मतलब क्या होता है? धृत क्या होता है? जो राज्य को पकड़ के बैठ जाता है ना। धृत मतलब राज्य को पकड़ के धृत मतलब पकड़ के बैठने वाला, और राष्ट्र मतलब राज्य को, यानी धृतराष्ट्र मतलब जो राज्य को पकड़ करके बैठ गया है वो है धृतराष्ट्र, और सोचता है कि ये मेरा है। अब उसके साथ दिक्कत क्या हुई थी? वो बेचारा हमेशा सोचता था कि ये मेरा होने वाला है, राज्य मेरा होने वाला है। जैसे ही उसका होने वाला होता था उसके हाथ से छीन जाता था, है ना। कितना बढ़िया मतलब है ना, धृतराष्ट्र यानी किसका है? धृत मतलब कि जो पकड़ के रखे हैं, राष्ट्र मतलब राज्य को। उसमें दो चीजें हैं। एक तो इसमें अब एक एंगल से देखा जाए तो उसमें बुराई है, और एक एंगल से देखा जाए तो उसमें बड़ाई है। मतलब क्या बुराई है? इवन तो वो अंधा था, दिमाग से भी अंधा था, यानी स्पिरिचुअली भी अंधा था और मेटेरियलिस्टिक भी अंधा था। दोनों ही केसेस में वो अंधा था। लेकिन वो क्या करता था? उसे क्या चाहिए था? उसको राज्य चाहिए था, तो हड़पना चाहता था राज्य को। वो उस राज्य को पूरा अपने हाथ में रखना चाहता था। तो ये इसका निगेटिव पार्ट हो गया, है ना। अब पॉजिटिव पार्ट क्या है इसका? आप कहेंगे अच्छा प्रभु जी आज आप धृतराष्ट्र का भी पॉजिटिव पार्ट बताएंगे। पॉजिटिव पार्ट क्या है इसका? कि इवन तो वो अंधा था, इवन तो उसके पास जो है क्या थी, इवन तो वो जो है हर तरीके से शरीर से ऐसा काबिल नहीं था अंधे होने की वजह से कि राज्य संभाल सके, तब भी वो शासन करके राज्य की सेवा करना चाहता था, है ना। तब भी उसने राज्य को पकड़ कर रखा था शासन करने के लिए। आप कहेंगे वाह, तो फिर इसका हम पहला मतलब क्यों नहीं लेते हैं, हम इसका दूसरा मतलब क्यों लेते हैं? इसीलिए हम इसका दूसरा मतलब लेते हैं क्योंकि उसने अगर नाम के अनुसार पहला कार्य किया होता, जैसे किसी का नाम राम पड़ा हो, है ना। जैसे नहीं आजकल लोग रख देते हैं, हमेशा भगवान के नाम पे नाम रखते हैं। क्या नाम दिया? राम। लेकिन हुआ क्या? एक सेकेंड, मेरा इसका थोड़ा सा कैमरा हिल गया। तो जब जो है राम नाम पड़ा, लेकिन जब राम पड़ा नाम, लेकिन हुआ क्या? उसने दारू पीना शुरू कर दिया, मांसाहार शुरू कर दिया। तो उसने क्या कोई भी ऐसा कार्य किया जो राम के नाम के व्यक्तित्व को करना चाहिए था? नहीं किया उसने, है ना। यानी राम नाम तो पड़ा, लेकिन राम का नाम उसने लिया नहीं, पूरा करके नहीं दिखाया। इसलिए उसको राम भी बोलेंगे तो लोग गुस्से से बोलेंगे, राम कहीं का ऐसे ही बोलेंगे ना। अगर उसको जो है, अगर उसने अच्छा काम किया होता तो देखो उसने राम जैसा काम किया, जैसा नाम वैसा काम। अब धृतराष्ट्र का नाम उसने अगर ऐसा किया होता, राज्य संभालता, जब युधिष्ठिर आते तो उनको राज्य सौंप देता और कहते कि आप जो है इस नाम को जो है आप इस राज्य संभालिए, राज्य आपका ही है, तो नाम वही होता धृतराष्ट्र। लेकिन उसकी मीनिंग लोग दूसरे से देखते हो, देखो अपने नाम के अनुसार कार्य किया। कीवेन तो अंधा था बेचारा, लेकिन जब तक पांडु नहीं रहे तब तक जो है उसने राज्य को संभाला, और जब युधिष्ठिर आए तो उनको दे दिया गया। लेकिन वो क्या करे बेचारा, जब पहली बार उसने सोचा कि मैं बड़ा पुत्र हूं, मुझे राज्य मिलेगा, तो पूरे तरीके से उस राज्य को प्राप्त करने के लिए वो क्या करना चाहा, पूरे सोचा कि मिल जाएगा, लेकिन अंधेपन की वजह से नहीं मिला। पांडु को मिल गया। अब पांडु को पता था कि उसको राज्य मिल गया है, इसलिए बेचारा जो है वो उसको पांडु ने राज्य ले लिया है। लेकिन इनको भैया को बहुत ज्यादा राज्य की लत पड़ी हुई है, इनको चाहिए। तो कभी वो राज्य, कभी ऐसे शिकार खेलने चले जाते थे, कभी दूसरे राज्यों से युद्ध करने चले जाते थे, और धृतराष्ट्र को राज्य दे दिया करते थे। मैं थोड़ा भूमिका बता रहा हूँ आपको, महाभारत से थोड़ा सा अंश निकाल के बताऊंगा तो शायद भगवत गीता में ज्यादा रुचि आएगी। क्यों धृतराष्ट्र ने पहला क्वेश्चन ऐसा पूछा, तब आपको पता चलेगा। आप जब एक बार जो है वैसे शिकार कर रहे थे तो किस दिन जो है ऋषि के आश्रम में गए, और वहां जो है उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से उनको एक श्राप मिल गया कि अगर वो अपनी पत्नी के साथ संभोग करेंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। अब इस विषय से जो है सब दुखी थे। कौन खुश था? धृतराष्ट्र खुश था। चलो अच्छा हुआ, मुझे राज्य नहीं मिला तो कम से कम मेरे बच्चे को राज्य मिल जाएगा, कोई बात नहीं, मेरे आगे नहीं, अब इनको तो पुत्र होना नहीं। लेकिन जो है कुंती और इसलिए लेके, और जब इनको श्राप मिला तो कुंती और माद्री को लेकर के जंगल चले गए। कहते हैं चलो अब जो है पांडु कहते हैं अब मुझे रहने का कोई फायदा नहीं, धृतराष्ट्र जी आप ही संभालिए, मेरे तो बस का जो है ये है नहीं, तो मैं इसको जो है मुझे संभालने का कोई फायदा नहीं। ठीक है कि जंगल चले, लेकिन देवताओं के आशीर्वाद से इधर पुत्र हो गए। अब वो जो है धृतराष्ट्र के हाथ से राज छिन गया, यानी 2 बार हाथ में आते आते राज्य चला गया, एक बार उसको, एक बार उसके पुत्र के लिए। तो उसकी जो हीनता जो दिमाग में बन गया
वो बन गया कि अब तो मुझे किसी भी तरीके से इस राज्य को खींचना है, मेरे लिए ना सही मेरे पुत्र के लिए। इसलिए वो हर बार अपने जो है पुत्रों का सहयोग देता रहा। इसलिए वो लगातार अपने पुत्रों को, चाहे वो गलत करे, किस लेवल तक उसने गलत किया आप जानते हैं, है ना, जबरदस्ती जुआ खिलवाया, है ना, और उसको बुला करके, उनको पता था लेकिन युधिष्ठिर को कि मैं हारूंगा, लेकिन उस जुए में उन्होंने खेला और हारे। द्रौपदी को जब नग्न करा जा रहा था तब भी उसके बाद भी धृतराष्ट्र चुप थे। इस लेवल की जो है अधर्मता का वो साथ दे रहे थे, लेकिन भगवान हर जगह साथ थे इनके, पांडु के। यानी भगवान किसके साथ रहते हैं? जो भक्त है भगवान भक्त के साथ हमेशा रहते हैं। कोई कितना भी गलत करना चाहे भक्त के साथ, कोई कितना गलत करना चाहे, लेकिन भगवान हर समय उसके लिए प्रेजेंट होते हैं। तो जो है अब इन्होंने जब, अब सोचे तो कोई अपने पुत्र का नाम दुर्योधन रख सकता है क्या? सोचिए, दुर्योधन। दुर्योधन, आपने आज तक किसी का नाम सुना है? दुर्योधन। राम सुना होगा, लक्ष्मण सुना होगा, अर्जुन सुना होगा, भीम सुन लिया होगा, सब सुन लिया होगा। दुर्योधन सुना है? मैंने सुना है। एक माली आया, हमने पूछा आपका नाम क्या है भाई? कहता दुर्योधन। मैंने कहा क्या पिता को आपके आपसे दुश्मनी दिया? दुर्योधन नाम रख दिया। तो जो है मतलब मैंने पहली बार किसी, हम तीनों भाई खड़े थे और वो थोड़ा बगीचा संभाल रहा था, जैसे उसने दुर्योधन बोला ना तो हम अंदर जाके हंसे खूब तेजी से। हमने इसके पिता को भी क्या पड़ी, दुर्योधन रख दिया, पूरी दुनिया में इतने नाम है ना। लेकिन दुर्योधन का ये दो मतलब है। देखिए आज तक हम हमेशा गलत मतलब सीखे, आज मैं आपको थोड़ा सही मतलब भी सिखाने की कोशिश करूंगा कि जो है क्या सही मतलब है इसका और क्या मतलब हो सकता है। तो जो है वो कहते हैं कि दुर्योधन मतलब जो युद्ध में क्या करे, गलत ढंग से युद्ध करे या युद्ध को गलत ढंग से जीते, यानी गलत इंटेंशन से युद्ध करे, है ना। अगर वो गलत इंटेंशन से, यानी वो कहते दुर्योधन का मतलब था बैड फाइटर। अगर उसका इंटेंशन गलत है कि मैं किसी को राज हड़पने के लिए, किसी की जमीन हड़पने के लिए, किसी का सुख हड़पने के लिए, कुछ हड़पने के लिए कोई युद्ध करता है, उसका नाम होता है दुर्योधन, ठीक है। लेकिन और दुर्योधन का एक दूसरा मतलब होता है जिसके लिए धृतराष्ट्र ने उसका नाम दुर्योधन रखा था। क्या मतलब होता है? ऐसा व्यक्ति जिसके साथ युद्ध करना बहुत मुश्किल है, वो युद्ध करके उससे जीतना। दुर्योधन, दुर्योधन युद्ध करके विजय प्राप्त करना जिससे मुश्किल हो उसको दुर्योधन बोलते हैं, है ना। He who is very difficult to fight with, वो जिससे युद्ध करना बहुत ही मुश्किल है, यानी जल्दी जल्दी कोई जीत नहीं सकता, उसको दुर्योधन बोलते हैं। पहला नाम दुर्योधन, दूसरा दुशासन। दुशासन नाम से ही लगता है कितना खतरनाक होगा। हाँ, दुशासन यानी जिसके पास कोई अनुशासन ही नहीं है, मतलब अटरली इनडिसिप्लिन्ड हो, जो जिसने कभी जिंदगी में किसी का अनुशासन किया ही नहीं, जो अनुशासित हो ही नहीं, उसको बोलते हैं दुशासन। और उसने क्या नाम रखा? दुशासन। इसके भी दो मतलब होते हैं, मैं आपको पूछता हूँ भाई, आप जानबूझ के धृतराष्ट्र ने तो दुशासन नहीं रखा होगा, है ना, कोई मतलब होगा दुशासन रखने का। यानी एक मतलब होता है जो डिसिप्लिन नहीं है उसको बोलते हैं दुशासन, और एक होता है जो डिसिप्लिन नहीं है उनको जो लीड करे, यानी इवन उनको भी लीड कर ले, उसका नाम भी होता है दुशासन। समझिए, इसलिए धृतराष्ट्र ने उनका नाम दुशासन दुर्योधन इस ढंग से रखा। उसकी मीनिंग है ना, उसकी जो है एक पॉजिटिव मीनिंग है, उस पॉजिटिव मीनिंग को सोच करके इनका नाम दुशासन रखा गया था, ठीक है। अब आप कहना चाहिए, तो आपने बता दिया युधिष्ठिर, फिर युधिष्ठिर में नाम क्यों रखा गया? युधिष्ठिर नाम इसलिए रखा गया क्योंकि युद्ध मतलब तो आप जानते हैं, और युद्ध ही मतलब रण क्षेत्र, जहां पे युद्ध होना है युद्ध ही कहलाता है, युद्ध ही। अब रण क्षेत्र में होता क्या है, जब सोचो दो लोग बैटल फील्ड, जहां पर दो लोग झगड़ा कर रहे हो, किसी का हाथ काट रहे हो, किसी का पैर काट रहे हो, किसी का गर्दन कट रही हो, कान कट रहा हो, खून निकल रहा हो, चीख ऐसा चल रहा हो, और तभी जो है, लेकिन उस स्थिति में भी कोई स्थिर रहा है, मतलब हाँ सब ठीक हो रहा है, होगा अच्छा होगा, भगवान की कृपा से सब अच्छा होगा। हमारे जीवन में इतने उतार चढ़ाव आते हैं, कभी बीमारी आ जाती है, कभी नौकरी चली जाती है, कभी कोई डेथ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी एक्सीडेंट हो जाता है। उस स्थिति में भी ये युद्ध है, उस स्थिति में भी जो स्थिर रहता है वो युधिष्ठिर होता है। युधिष्ठिर इसीलिए युधिष्ठिर है क्योंकि वो युद्ध में, जब युद्ध चल रहा होता है तो उस समय वो क्या होता है? स्थिर होता है, स्थिर मन का होता है, इसलिए क्या है वो युधिष्ठिर है ना। और उसको कभी भी वो अस्थिर, यानी उसका इसीलिए वो कभी भी हमेशा
साथ किसका किया? इसने उसने धर्म पुत्र होने की वजह से हमेशा धर्म का साथ दिया, स्थिर बुद्धि से, कभी हड़बड़ाया नहीं। क्योंकि आदमी कब गलत कर देता है? जब हड़बड़ा जाता है। वो हड़बड़ाया नहीं, वो स्थिर बुद्धि से रहे। ठीक है, अब थोड़ा सुनते हैं। जिस संजय को उसने बोला है ना, संजय से पूछा ना धृतराष्ट्र ने कि संजय तुम मुझे बताओ, है ना। तभी हम एक एक शब्द में जाएंगे, बहुत अच्छे से हम लोग भगवद गीता को समझेंगे। यही लक्ष्य लेकर के मैं आप लोगों के सामने बैठा हूं। ठीक है, संजय का मतलब क्या होता है? समझय। आज पहला ही दिन है जिसमें मैं मतलब बताऊंगा। जो कल क्लास में ज्वाइन करेंगे उनको मतलब पता नहीं चलेगा, वो सीधे कथा सुनेंगे। आज भूमिका में सुन लीजिए। संजय, समझय, जय मतलब विजय, विक्टरी, है ना। और सम मतलब संपूर्ण रूप से, है ना, सम्यक रूपेण, जो संपूर्ण रूप से जो विजय दिला दे वो है संजय। संकीर्तन, संकीर्तन क्या है? जैसे कीर्तन सम्यक रूपेण कीर्तना, यानी कीर्तन जो सम्यक रूप से किया जाए वो संकीर्तन है ना। यानी भगवान की ग्लोरिफिकेशन पूर्ण रूप से, यानी कीर्तन क्या होता है? ग्लोरिफिकेशन ऑफ लॉर्ड कृष्णा। अगर हम भगवान कृष्ण का ग्लोरिफिकेशन कैसे करें? सम्यक रूप से करें, संपूर्ण रूप से करते हैं तो कहलाता है संकीर्तन, है ना। तो संजय को क्या मिला था? संजय को व्यास देव जी ने क्या दिया था? आशीर्वाद। कैसा? वो आए इनसे मिलने के लिए, धृतराष्ट्र मिलने। कहते हैं देखो तुमने अपना पूरा सर्वनाश करने वाले हो, सब मरने वाले हैं तुम्हारे यहाँ, ये तो 100% श्योर है। व्यास जी ने पहले बता दिया। उसके तब भी आगे खुली नहीं। यानी जब व्यक्ति काम के आवेश में आकर के इतना ज्यादा फंस जाता है कि वो सब कुछ भूल जाता है, वो ये तक भूल जाता है कि उसका भला क्या है और बुरा क्या है। वो काम के आवेश में ऐसे आता है, वो जब काम के आवेश में ऐसे आता है, वैसे धृतराष्ट्र वो काम के आवेश में है। और काम के आवेश में आकर के इवन व्यासदेव जी बोल रहे हैं कि तुमको बेटा इस कुछ नहीं मिलने वाला, इस युद्ध में हार निश्चित है। तब भी वो कह रहा है धृतराष्ट्र देखो अब तो जो होना था हो गया जी, अब मैं क्या कर सकता हूँ। वो उसको एक भरोसा था कि मेरा बेटा तो बहुत बलशाली है, लेकिन जब युद्ध में गए ना तो आपका बेटे ने कितनी भी IIT की पढ़ाई करी हो, लेकिन जब एग्जाम देगा तो धकड़ धकड़ आपको भी अंदर से होगा, है ना। कितना भी 12th के एग्जाम किया हो, लेकिन जब वो जाएगा एग्जाम देने के लिए, इवन 12th छोड़िए, क्लास 1 क्लास 2 का बेटा भी अगर एग्जाम देने गया ना तो माँ बाप डरते रहते हैं, है ना। धड़ 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 एग्जाम पता नहीं कैसा होगा, है ना। माँ बाप परेशान हो जाते हैं। तो वैसे ही वो तो युद्ध था जहां मरना था या तो जीना था। तो वहां धृतराष्ट्र कृष्णा कितना परेशान होगा, लेकिन उसने कहा देखिए जी मैंने तो जीवन भर अपनी आंखें पाई नहीं, मैं तो पहचानता भी नहीं कि दुर्योधन कौन है, दुशासन कौन है और बाकी लोग कौन है, और मैं कुछ करने मुझे कुछ पता नहीं। आप एक काम करो, मेरा संजय बैठा है, इसको आंखें दे दो। ठीक है, तुम ही संजय तुम आंखें ले लो। और उसको दिव्य दृष्टि दे दी, ताकि अब दिव्य दृष्टि क्यों दे दी? क्योंकि यहां से बैठ करके वो जिस जगह भी चाहे देख सकता था। दिव्य दृष्टि का मतलब जैसे अगर मैंने मान लीजिए मुझे चेतन राव प्रभु दिख रहे, अगर मैं चेतन राव प्रभु को दिव्य दृष्टि भगवान दे दें तो वहां से बैठ करके वो अमेरिका में देख लेंगे राष्ट्रपति कौन सा खाना खा रहे हैं। दिव्य दृष्टि का मतलब ये है, वो जहां मन स्वर्ग में क्या हो रहा है वो भी देख लेंगे। यानी तीनों लोकों में कुछ बचेगा नहीं देखने के लिए। वो देखेंगे अरे ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं समय, वो भी देख लेंगे। यानी जिनके पास दिव्य दृष्टि है, आप समझ आए कि देवताओं के पास जब दिव्य दृष्टि होती है तो हमारा सब कुछ क्यों देख लेते हैं? कहते हमको उनको पता कैसे चलता है, मैं तो छुप के पाप किया था। अरे वो दिव्य दृष्टि है, वो देख लिया कमरे के अंदर छुप के आप क्या दारू पी रहे, सिगरेट पी रहे, मांस खा रहे, क्या कर सब देख लेते हैं। वो ऐसी दिव्य दृष्टि होती है सबके पास, जिनको जो रोल दिया गया। फिर भगवान के पास जिन्होंने दिव्य दृष्टि दे सकते हैं तो उनके पास होगा ना पहले से ही, तो भगवान सब कुछ जानते हैं, है ना। लेकिन व्यास का भी एक मतलब होना चाहिए ना। व्यास का मतलब जानना चाहते हैं? व्यास का मतलब है ना, हाथ रही अगर व्यास का मतलब जानना चाहते हैं तो वेरी गुड, मुझे पता चला सब जग रहे हैं। नहीं तो कई बार क्या होता है भगवत गीता शुरू होती है और लगता है जैसे लोरी चल गई, उधर खर्राटों की आवाज उधर से आने लगती है। व्यास का मतलब क्या होता है? व्यास मतलब डायामीटर। आप सुने ना, आप सुना कभी मैथमेटिक्स में पढ़ा हो कभी जिंदगी में 9th में? डायामीटर होता ना, जो सर्कल के बीच में ऐसे एक लाइन खींची होती है उसको डायामीटर बोलते ना, उसको हिंदी में व्यास बोलते हैं। तो व्यास की खास बात क्या होती है उस डायामीटर की, कि वो सर्कल के बीच से निकलता है और आधा आधा काट देता है ना, आधा आधा, लेकिन निकलता कहां से? सेंटर से। तो अगर हम बोल रहे हैं कि व्यासदेव जी कौन है? जिन्होंने क्या किया, सारे वेदों को
बराबर बराबर काटा, लेकिन सेंटर में भगवान कृष्ण को रखा। हमेशा उसी सेंटर से गुजरे सारे वेद। समझ में आया? यानी व्यास देव जी वो हैं जिन्होंने पूरे वेदों को बराबर बराबर कट कर दिया, ऐसा कट किया, लेकिन सेंटर को नहीं भूले। सेंटर में भगवान कृष्ण है सारे वेदों के। इन्हें कहते हैं व्यास देव, व्यास जी। ठीक है? तो जो है कहते हैं कि भगवान का जो नाम है, जो श्लोक है, जो हर भगवत गीता में एक एक जो श्लोक लिखा है, उसका जो एक एक मीनिंग है, एक एक मीनिंग, वो बहुत बहुत अर्थ देता है अगर आप समझ रहे हैं। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? आचार्यों की बुद्धि चाहिए। आचार्यों के साथ आपको सुनना पड़ेगा, आचार्यों से सुनना पड़ेगा। कृष्ण तुल्य भागवत विभु सर्वश्रोय। कृष्ण तुल्य भागवत, भगवान के हर शब्द हर श्लोक जो लिखा कृष्ण के तुल्य है। कृष्ण तुल्य भागवत विभु सर्वश्रोय, प्रति श्लोके प्रति अक्षरे नाना अर्थ हुए, नाना अर्थ कोई बहुत अर्थ कहता है, एक एक अर्थ, एक एक शब्द है ना। यह है भगवत गीता। तो अब ये प्रश्न उठता है कि धृतराष्ट्र ने पूछा, मेरे और पांडु पुत्रों ने, यानी मैं आपको पहले श्लोक को बहुत ध्यान से पढ़िए, एक एक शब्द को पढ़ेंगे तब समझ आएगा। श्लोक क्या है? धर्म क्षेत्रे, यानी धार्मिक क्षेत्र कुरुक्षेत्र। तो उसको धर्म क्षेत्र क्यों बोला जा रहा है, कुरुक्षेत्र क्यों बोला जा रहा है, थोड़ा उसके बारे में आपको बताता हूं। कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र मतलब क्या हुआ? कुरुक्षेत्र वो क्षेत्र हुआ जो राजा कुरु नाम के एक राजा थे। कहां पे? भरत वंश में ही। वो जो है इस क्षेत्र में क्या कर रहे थे, इसमें धर्म को जो है स्थापना करना चाहते, धर्म की स्थापना, है ना। अब वो धर्म की स्थापना के लिए खेती करने लगे, उसमें धर्म की खेती। सोचा धर्म की स्थापना होगी इस जगह पर। भगवान विष्णु भी आए, उनका थोड़ा मजाक करने के लिए, उड़ाने के लिए उनका आए। भगवान विष्णु कहते हैं कि तुम जो है हे गुरु, तुम धर्म को तो उगाना चाहते हो, बीज कहां पर है? तो उन्होंने बोला, मैंने पूरे जीवन धर्म किया है, यानी बीज मैं स्वयं हूं, मेरा पैर काट लीजिए। भगवान ने कहा तो बहुत ही छोटा सा बीज है, क्या मेरा दूसरा पैर काट लीजिए, मेरा हाथ काट लीजिए, मेरा दूसरा हाथ काट लीजिए। मैं स्वयं धर्म हूं, मैंने स्वयं धर्म को पूरे जीवन पालन किया है। अगर मैं स्वयं धर्म को पालन किया है तो मैं पूरे जीवन धर्म को निभाने की अगर क्षमता रखता हूं, तो आप मेरे पैर काट लीजिए। और पैर काट करके उन्होंने क्या किया, जब पैर कटे, उनके हाथ कटे, उन्होंने बोला अभी भी कौन बहुत कम बीज है, कहते मेरा पूरा शरीर काट लीजिए। भगवान खुश होकर उनको वथा करके बोल दिया, इस जगह पर केवल धर्म के कार्य जो भी करेगा वो सफलता 100% मिलेगी। कहते ना अपने खुद ही के ग्राउंड में खेलने पे इंसान जीत जाता है ना। जैसे ना कहते खुद के ग्राउंड में, जैसे अगर इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो, इंडिया अगर अपने मैदान में खेले तो उम्मीद बन जाती ना कि अरे अपने ग्राउंड में खेल 90% जीतेगी। तो धर्म क्षेत्र वही है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में धर्म का स्थापना कर दी गई। और ये बात इसको पता है, किसको? धृतराष्ट्र को पता है वाली बात कि वहां तो धर्म की स्थापना हुई है। देखिए हम लोग बहुत गहराई से पढ़ रहे हैं, जरा सा नींद आने लगे बताइएगा, मैं एक जोक छोड़ दूंगा है ना, या थोड़ी ताली बजवा देंगे, हरी बोल बुलवा देंगे, ठीक है ना। तो दिनेश चंद्र बोले होम ग्राउंड एडवांटेज, बिल्कुल सही, होम ग्राउंड एडवांटेज आपने वर्ड सुना होगा ना क्रिकेट में। अब वो जो है जब उधर धर्म का बीज पड़ गया तो उधर 90% एक्सपेक्टेशन तो ये हो गई कि जीतने वाले तो अपने कौन होंगे, अपने ही लोग होंगे, मतलब कृष्ण के। और दूसरा तीसरी चीज क्या है, उधर भगवान कृष्ण भी अगर हैं, एक तो धर्म क्षेत्र, ऊपर से कृष्ण। और सोचिए इतना बढ़िया काम हो गया। एक तो आपको अगर चोट लगी, एक तो आपने दवाई लगा ली, ऊपर से दवा खा भी ली, है ना, तो बढ़िया जल्दी जल्दी ठीक हो जाएगा ना। वैसे ही भगवान कृष्ण भी है, धर्म क्षेत्र भी है, सब कुछ है, और भगवान पांडवों ने धर्म का साथ भी दिया है। तो ये बहुत चिंता में है, भयंकर चिंता में। और एक बार की बात बताते हैं, ये क्यों और चिंता में, क्यों पूछा इसने? इसलिए क्योंकि उसके दिमाग में क्या था, एक बार की बात है जब ये लोग जो जितने हमारे पांडव हैं वो 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का उनका अज्ञातवास था। उस 1 वर्ष के अज्ञातवास में वो मत्स्य देश में थे, आप जानते हैं। अब उधर जो है क्या था, तो इनको क्या था, दुर्योधन को लगातार ये मन में था कि किसी तरीके से मैं जो है क्या कर दूं, इनका अगर अज्ञातवास तोड़ देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, मैं फिर से 12 साल जो है जंगल चले जाएंगे
और फिर से 13वें साल आकर के क्या होगा, 12 साल जंगल में रहेंगे और फिर से 13वें साल फिर अज्ञातवास में जाएंगे। तो फिर से मैं इनको जो है फिर से ढूंढ लूंगा। छोटी सी पृथ्वी है, मेरे सारे लोग ढूंढते रहेंगे। इसलिए अपने जो गुप्तचर थे उनको लगा के उन्होंने रखा था, है ना। अब गुप्तचर को लगा के रखा था। अब गुप्तचरों ने क्या किया, खोजबीन शुरू करी। मेरे ख्याल से ज्योत्सना माता जी के तरफ से स्क्रीन शॉट धोखे से उन्होंने शेयर कर दिया है तो कोई याद नहीं, स्क्रीन शेयरिंग भी दिखने लगी मोबाइल, ठीक है। तो जो है उन्होंने क्या किया, गुप्तचर लगा दिया। तो गुप्तचरों को पता ही नहीं चलता था, खाली हाथ चले आते थे। एक बार एक गुप्तचर आया और उसने बताया दुर्योधन को कि दुर्योधन, एक मुझे जानकारी मिली है, कीचक जो है, जो बहुत बलशाली व्यक्ति है, वो मार दिया गया है मत्स्य देश में, मार दिया गया है, उसका डेथ हो गया है, उसको मर्डर कर दिया गया है। तो जो है पहले तो उसने दुर्योधन ने आम तरीके से लिया उसका, अच्छा डेथ कर दिया गया है, अच्छा कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, बहुत से लोग मरते रहते, वो भी मर गए। अब उन्होंने जो चर्चाएं शुरू करी, पूछा लोगों से कि आप ये बताओ, जो है सबसे पहले भीष्म पितामह से पूछा कि आपको लगता है वो मर गए होंगे, मुझे लगता है वो मर गए होंगे, सब शेर चीते खा गए, जब मिल ही नहीं रहे तो कोई ना कोई मर ही गए होंगे। तो भीष्म पितामह ने कहा कि भाई वो जब भीम है ना, वो 10,000 हाथी का बल लेके बैठा है, उसको कौन सा हाथी आके कुचल पाएगा उसके एक मुट्ठी में 10,000 हाथी का बल है, उसको कोई हाथी कुचल सकता है क्या, मतलब मरे तो नहीं होंगे। फिर अपने जो है गुरुजी से पूछते हैं, द्रोणाचार्य जी से, क्या उनकी मृत्यु हो गई होगी क्या, नहीं उनकी कुंडली में तो कहीं नहीं लिखा कि उनकी इतनी जल्दी मृत्यु होने वाली है, मतलब वो मरेंगे, मरे तो नहीं होंगे। तब इसने दिमाग लगाया, कीचक को मार कौन सकता है, या तो शल्य मार सकता है, या तो बलराम मार सकते हैं, या तो केवल एक बच्चा व्यक्ति है वो भीम मार सकता है। और वो जो जिस लड़की को उसने छेड़ा था उसकी बीबी है, मतलब समझ में आ गया कि बिल्कुल पकड़ में आ चुका है और वहीं पे पक्का है, चलो अब उसको युद्ध में हरा देते हैं। उधर जो है कहते हैं पूरे शल्य जो मत्स्य देश में, उसमें सीधे अटैक कर दो, सारी सेना भेज दो। और वहां से जब उनको पता चला सुशर्मा के साथ भी ऐसी घटना घटी थी, जिससे जो है वो विराट नरेश से काफी परेशान थे, तो उनको हराना चाहते थे। तो उन्होंने दोनों मिल गए और सुशर्मा और इनको, ये लोग बिल्कुल दोनों सेना, एक तरफ से सुशर्मा आ गए और एक तरफ से दुर्योधन की सेना आई, कौरव सेना, और पूरी खड़ी हो गई, है ना। तो जो है अब जो शशिबाला माता जी करी, सुबह सोकर उठे, अभी नींद नहीं आएगी हरी बोल माता जी अब इधर से एक तरफ से जो है सुशर्मा है, उधर से कौन आए हैं, इधर से आ रहे हैं बिल्कुल अटैक करने के लिए कौरव सेना। सुशर्मा के लिए नकुल सहदेव जो गाय वगैरह संभालते हैं, गाय और घोड़े, वो जब गाय घोड़े निकाल के ले जाने लगे तो उन्होंने जो है विराट के साथ मिलकर हरा दिया। लेकिन तभी पता चला कि इधर से कौरव सेना भी आ गई है। तो इधर अब वो जो उनका पुत्र जो उत्तर था, वो एक्चुअली लड़कियों के बीच में, दूसरों के बीच में बड़ी अपनी पहलवानी झाड़ा करता था। अरे मुझे तो युद्ध करने का एक बार मौका मिल जाए तो तुम जानते नहीं मैं कौन हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं तो ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, बिल्कुल सारी पहलवानी झाड़ा करता था। लेकिन तभी अब तो युद्ध की बारी आ गई। कहने मैं युद्ध करने जा सकता हूं, लेकिन जितने में जो मेरे पिताजी हैं वो तो सारा सारथी लेके चले गए, अब कौन बचेगा। तो कहते हैं अरे नहीं, जो आपके संगीत सिखा रही ना, वो संगीत सिखा रही है, उसको लेके जाइए, वो बहुत बढ़िया सारथी करती है। द्रौपदी बोलती है पीछे से, हाँ लेके जाइए उनको। क्या ठीक है, अच्छा चलो। अब सारथी को लेके तो चल दिए। उधर जब देखे तो देखा क्या, मतलब समुद्र था सेनाओं का। उसने देखा इतनी सेना तो मैंने आज तक जिंदगी में नहीं देखी, सपने में नहीं देखी। उड़ के भागने लगा। अर्जुन पीछे पीछे भाग उठा के लेकर रख दी फिर से रथ में। कहाँ भाग रहे हो भाई, युद्ध करो, कायर हो क्या, युद्ध करो। अब वो जो है फिर से लेके आ रहे, फिर से भागने लगा। तो नहीं मैं युद्ध नहीं करूंगा, देखो कितनी सेना है, ये तो मुझे कुचल कुचल के मार देंगे। और वही रोने लगा, फिर भागने लगा। फिर अर्जुन लेके उठा के कहते ठीक है भाई तुम भागो मत, तुम युद्ध नहीं कर सकते, एक काम कर सकते हो कि नहीं। क्या कौन सा काम, क्या मुझे जो तुम रथ चला सकते हो, मैं पीछे खड़ा हो जाता हूँ। कहते तुम युद्ध करोगे, मैं कर लूंगा भाई, तुम चलो पहले पेड़ के नीचे चलो जरा, मेरा कुछ औजार रखा हुआ है। क्या औजार कैसे, मतलब अस्त्र शस्त्र में रखे हुए। कि वहां पे अरे मुझे पता है ना, जब तुम जैसे लोग मिलेंगे तो मुझे युद्ध करना पड़ेगा, तुम चलो पहले वहां पर। आप लेके गए युद्ध के लिए उनको, पूरी वहां से अपने जब अस्त्र शस्त्र निकाले और जब बिल्कुल युद्ध करना शुरू किया तो तुरंत ही फ्यू मिनट्स के अंदर, मतलब घंटों युद्ध नहीं चला, कुछ मिनट्स में युद्ध में सबको हरा दिया। अब धृतराष्ट्र को याद था अकेला अर्जुन जिसने पूरी कौरव सेना को एक साथ हरा दिया था। उस अर्जुन, वो भी अर्जुन के साथ तो भीम भी है, युधिष्ठिर भी है, नकुल सहदेव भी है,
पूरा पूरा 5 लोग हैं, और वो छोड़ो साथ में भगवान कृष्ण भी है, वो तो बहुत मायावी है। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करा होगा। तो जो है ये सोच करके उसको, इसलिए उसने पूछा, ये उसको याद था। एक और घटना घटी थी, अगर आप लोग पता ना हो, मैं आपको बता दूं कि पिता के टेंशन का रीजन क्या था, धृतराष्ट्र के टेंशन का रीजन। एक बार काम्यवन आपको पता ना कहां पर, वृंदावन में। वृंदावन में काम्यवन है। तो जब जो है ये जब ये निकले थे वनवास के लिए, जंगल के लिए, 5 पांडव, तो काम्यवन में भी ठहरे थे। तो दुर्योधन को पता चला काम्यवन में है, तो वो बिल्कुल गया वहां पर, सोचा कि मैं इसके सामने एक बड़ा सा टेंट लगाऊंगा और उस टेंट में दिखाऊंगा कि देखो मेरा देखो जलवा, और तुम देखो कौन हो। तो जो है कहते मेरा जलवा देखो, देखो तुम कौन हो, तुम कैसे रह रहे हो, दिखाने गया। और वहां जाकर के उसने जो है लेकिन उसने सोचा उसके पहले मैं थोड़ा सा एक पॉन्ड है वहां पे जाके नहा लेता हूँ, नहाने के थोड़ा स्विमिंग पूल में थोड़ा जाकर के थोड़ा स्विम करके आता हूँ। जैसे गया तो वहां बहुत से लोग थे, उनसे कहता अरे हटो हटो, मैं यहाँ का राजा हूँ, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, चलो पहले मुझे नहाने दो। अब वो लोग थे गंधर्व गाने के साथ साथ लड़ाई बहुत अच्छी कर लेते। दुर्योधन को लगा कि मैं तो बड़ा पहलवान आदमी हूँ, मेरा नाम ही दुर्योधन है, मुझे तो कोई ऐसे वैसे भी युद्ध नहीं कर सकता। एक बार तो कहता है दुर्योधन कि तुम यहाँ से निकल जाओ। कहते हैं कि जब उसने ऐसे चिल्लाया तो दुर्योधन को ये नहीं पता था कि गंधर्वों के पास एक शक्ति होती है जो उसको पता नहीं थी। क्या शक्ति होती है कि वो गायब होकर युद्ध कर सकते हैं। तो सारे गंधर्व गायब हो गए और तीर पे तीर आने लगा। दुर्योधन कांप गया, ये क्या था भाई, इस क्वेश्चन का तो मैं आंसर ढूंढा ही नहीं था, मैंने पहले ही कर दिया करके। दुर्योधन हिलने लगा, भाई कहाँ हो, कहाँ से वार कर रहे हो यार, सामने आके करो ना, छुप छुप के मार रहे हो। और उन्होंने उसको बंदी बना के दुर्योधन को ले गए। अब जब दुर्योधन को ले गए तो दुर्योधन की बीबी है भानुमति, वो भाग कर गई किसके पास गई, पत्नी उनकी पांडवों के पास गई। अरे रक्षा करो आपके भाई बंद हो। अब भाई नजर ले तो भैया हमारे जो भाई है ना, आपके भाई हो जो दुर्योधन ना, भाई उनको बंदी बना लिया है, एक बार उनकी रक्षा कर दो ना जाकर के। अब तो जो है भीम कहता है अच्छा हुआ, ऐसा ही होना था उसके साथ, हम जो नहीं कर सकते गंधर्वों ने कर दिया ना, उसको बोलो कि गर्दन काट के उसको कहीं दफना दे। लेकिन युधिष्ठिर ने अगेन फिर से बोला नहीं, देखो दूसरों के लिए जब बाहर वाले अटैक आए तो हम 105 हैं, जब अंदर लड़ेंगे तो हम 100 और 5 हैं, जब बाहर आएंगे तो हम 105 हैं, जब बाहर वाले हैं तो हम 105 मतलब 105 हैं, लेकिन जब अंदर है तो 105 हैं, हम 100 और 5 हैं युद्ध करने के लिए। इसलिए अर्जुन अब ढूंढा किसको बोले, गंधर्व तो सबके सामने गायब हो जाएंगे, है ना। तो देखा अर्जुन भाई तुम तो सब चीज का सलूशन हो, तुम जाओ जीत के आ जाओ जल्दी से। अब अर्जुन के ऊपर कॉन्फिडेंस क्यों था, क्योंकि अर्जुन को चाक्षुषी मंत्र पता था जो स्वयं चित्ररथा नाम के गंधर्व ने दिया था। तो जब वो सीख रहे थे तो चित्ररथा नाम का एक गंधर्व था जिन्होंने अर्जुन को चाक्षुषी मंत्र दिया था कि अगर कभी गंधर्वों से लड़ाई हो जाए तो एक काम कर देना, तुम जो है चाक्षुषी मंत्र पढ़ देना तो सारे गंधर्व सामने आ जाएंगे। जब अर्जुन के बचाने के लिए दुर्योधन को सारे गंधर्व फिर गायब, अर्जुन का स्वाहा चलो आ जाओ यार, सारे गंधर्व प्रचंड चाक्षुषी मंत्र पढ़ते ही क्या हो गया। अर्जुन को सब कुछ पता है, ये भी पता है, अरे पहले बताना था ना, हम दुर्योधन को पकड़ के नहीं लाते। अब वो दुर्योधन को पकड़ के ले आए, बेचारे चाक्षुषी मंत्र पढ़ दिया गया, सामने गंधर्व सामने आ गया, सामने आदमी और अर्जुन सामने खड़ा हो। तो गंधर्व वैसे हाथ पैर उसके कांपने लगे, भाई आप ले जाओ दुर्योधन अपना ले जाओ, कोई बात नहीं। दुर्योधन को वहीं से ऊपर से फेंक दिया नीचे, सेकंड फ्लोर में थे, फर्स्ट फ्लोर में बचाने गए तो वहीं बांध रखा था, दुर्योधन को ऊपर से सीढ़ी से फेंक दिया। अब सीढ़ी से ऊपर धड़ करके नीचे पड़ा, कहां पहुंचा, सीधे जाकर के युधिष्ठिर के पैरों पे गिरा करके। तो इसको ये भी याद था, अरे अर्जुन वो है जो आगे गंधर्वों को हरा के आ गया था, अरे अर्जुन वो है जो जाकर के जो है पूरी सेना को पहले हरा चुका है। तब पूछ रहा है अरे भाई किम अकुर्वत संजया, क्या किया। आप सोचिए अगर आपको बहुत तेज भूख लगी हो और आपके सामने बढ़िया खाना सामने है, आपने बिल्कुल नैपकिन वगैरह बांध लिया है, हाथ में चम्मच स्पून ले लिया है, और कोई पूछे अरे वो ओमकारेश्वर के हाथ में चम्मच स्पून आ गया था, प्लेट पूरा खाना सजा था, पूरा प्रसाद था, उसको बहुत तेज भूख भी लगी थी, उसने साथ क्या किया, और उसके साथ कबड्डी थोड़ी ना खेला, उसने खा लिया उसको। है कि नहीं। तो कहते हैं
अब वो जो है वो बिल्कुल, अब उसने ऑब्वियसली कबड्डी तो खेली नहीं हुई खाने से, वो ओमकारेश्वर ने खा लिया होगा ना। अब वो जो युद्ध में दोनों खड़े हैं तो क्या हुआ होगा, युद्ध किया होगा। लेकिन उसका पूछने का ये मतलब था धृतराष्ट्र का कि क्या किया, मतलब मर गए, एक दूसरे को मार डाला कि कौन जीत गया कौन हार गया, क्या हुआ। अब आप कहेंगे ये तो लाइव प्रसारण हो रहा था, संजय यहाँ बैठा था, वो वहां पे जो है, तो इन्होंने ऐसा अकुर्वत क्यों कहा। देखिए इसमें क्या होता है, संस्कृत में क्री मतलब करना है ना, जब करते हैं तो जो है, लेकिन उसको जब हम अकुर्वत बोलते हैं तो अकुर्वत मतलब किया, पास्ट टेंस हो गया है ना। तो फिर इसने ये क्यों बोला कि अकुर्वत। अब तो क्या हुआ था, महाभारत में एक और छंद आता है जिसमें पता चलता है कि ये जो युद्ध हुआ है, ये युद्ध शुरू हो चुका था। जो संजय है वो भी युद्ध में पार्टिसिपेट कर रहे थे। 10वें दिन जब भीष्म पितामह लेट गए तब उनको थोड़ा टाइम मिला और वो वापस आए। आ करके जो है उन्होंने उस वक्त जब टाइम मिला तो संजय ने उस वक्त उनको बताना शुरू किया। तब युधिष्ठिर ने, तब धृतराष्ट्र ने पूछा कि अच्छा तुम आ गए हो, बहुत अच्छा किया संजय, अभी तक तो युद्ध हुआ, मुझे थोड़ा उसके बारे में बताओ, शुरू से बताओ। अब संजय जो धृतराष्ट्र पूछ रहे थे वो आंसर कर रहे हैं। तो क्यों, वो पास्ट भी देख सकते थे, क्योंकि जब संजय जब युद्ध में गए भी तो एक ही आदमी से युद्ध करके, एक ही, वहां पे बहुत से लोग थे, अभी मैं बताऊंगा कितने लोग थे। तो जो है उस समय जो है ये आते थे और उस दिन आकर के इन्होंने पूरा 10वें दिन आकर के बताया। तभी इन्होंने बोला किम अकुर्वत संजया, हे संजय बहुत अच्छा हुआ तुम आ गए और तुम मुझे बताओ कि उधर जो मेरे पुत्र और पांडव पुत्र जब सम्मिलित हुए युद्ध में आ गए थे तो क्या किया उन्होंने, युद्ध किया, वो हार गया, कोई मर गया, कौन मरा कौन जीवित हुआ, ऐसा मुझे बताओ। तो अब इधर जो है, इधर ये बोलते हैं, तो कई लोग बोलते हैं कि संजय से उन्होंने पूछा, इसका मतलब इसमें हमें क्या शिक्षा मिल रही है, क्या बताना चाह रहे इससे, कि धृतराष्ट्र श्रवण करना चाहता था, है ना, श्रवण में उसका ध्यान था, वो श्रवण करना चाहता था संजय से, है ना, उसको क्यों कि क्या हुआ युद्ध में। इसी ढंग से कई लोग कहते हैं ना, अरे मुझे गुरु की कोई आवश्यकता नहीं है, गुरु की कोई आवश्यकता नहीं है मुझे, मैं खुद ही किताब पढ़ लूंगा। तो जो है वो कहते मैं कि जो है खुद ही बस किताब पढ़ करके खुद ही सीख जाऊंगा, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। कई लोग बोलते हैं, एक ग्रुप ऐसा भी जो बोला करता है अगर आप खुद ही सीख जाएंगे तो उसमें एक मैं श्लोक पढ़ता हूं, अगर जो खुद पढ़ करके समझने वाले, कैसे, केशवम पतितम दृष्ट्वा पांडवा हर्ष निर्भरा रुदंती कौरवा सर्वे हा हा केशव केशवा। मतलब समझाया कि जो है केशवम पतितम दृष्ट्वा पांडवा हर्ष निर्भरा, मतलब केशव किससे, अपने चैरियट से गिर गए हैं और ये सुन करके कौन हंस रहे हैं, पांडवा खुश हो गए, वाह वाह ये देखो कृष्ण गिरे। और रुदंती कौरवा सर्वे, सारे कौरव बहुत तेज तेज से रो रहे हैं, हा हा केशव केशव, हे कृष्ण हे कृष्ण। आपको किसी को पता है स्टोरी, किसी ने सुनी है स्टोरी, कब हुआ था ऐसा? हाँ ऐसा कभी हुआ ही नहीं ना ये कभी हुआ होगा तो सुनेंगे ना न कभी भगवान गिरे, न अर्जुन कभी जो है, न पांडव कभी हंसे, न कभी कौरव कभी रोए। अब जो पढ़ने वाला व्यक्ति है कहता खुद ही पढ़ के समझ लूंगा, वो उसको ऐसे ही पढ़ेगा ना। अच्छा अब उसको पढ़ कर क्या बोलेगा कि जो है, काफी इसमें बढ़िया आपस में डिस्कशन भी मैं देख रहा हूँ चैटिंग में आ रहा है। अभी आप ध्यान से सुनिए, मैं आंसर करूंगा, आप लोग बस प्रश्न पूछ लीजिए, है ना, आप ध्यान कथा में दीजिए बिल्कुल। तो कहते हैं कि इस मतलब को जब कोई की पता चलेगा, बिल्कुल डीप होकर बताएगा, है ना, और अच्छे से समझ के बताएगा तो ही समझ में आएगा, इसलिए गुरु होना चाहिए। क्यों, केशवम, केशव, के का मतलब क्या होता है, के का मतलब ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, पानी के तह में, के शव, शव मतलब लाश, केशव, इसका मतलब वो केशव कृष्ण वाला केशव नहीं। ये जो श्लोक लिखा गया है, ये जो श्लोक है, ये एक्चुअली उस भाव से है। तो अगर गुरु नहीं समझाएगा ना तो आदमी उल्टा समझेगा और किसी को सिखा भी देगा ऐसे ही, खुद पढ़ के जो सिखाएगा बिना गुरु के मतलब पानी के सरफेस में जो लाश तैर रही है, केशवा, पतितम दृष्ट्वा, पानी में जो बह रही है, दृष्ट्वा मतलब देख करके, यानी पानी के सरफेस में लाश को बहता हुआ देख करके, पा मतलब क्या होता है, वाटर,
और अंडवा, अंडवा मतलब जो पानी के अंदर अंडे से निकलते हैं मछलियां, मछलियां बड़ी हर्षित हो रही हैं, वाह मेरे 6 महीने साल भर का खाना तो आ गया। यानी लाश को पानी में तैरते मछलियां खुश हो रही हैं। रोदंती, रो कौन रहा है? को मतलब वेरी बैड, रवा मतलब कौ रवा, रवा मतलब बहुत जो ऐसे करके साउंड निकालते हैं, जैसे वुल्फ है, फॉक्स है, ये लोग निकालते हैं ना ऐसे साउंड, तो रो रहे हैं। क्यों? हा हा केशव केशव, देखो लाश बही जा रही पानी में, जमीन होती तो हमको खाने को मिल जाता उसका ये मतलब है। कहने वाला व्यक्ति जब, अगर पढ़ने वाला व्यक्ति खुद पढ़ेगा बिना गुरु के तो ऐसे पढ़ेगा जैसे हमने पहले पढ़ा था, और बिल्कुल उल्टा मतलब निकाल के ले जाएगा कि भगवान गिर रहे हैं, पांडव हंस रहे हैं और कौरव कौरव रो रहे हैं। बताओ कौरव कितने अच्छे आदमी, पांडव कितने बुरे हैं, है ना। लेकिन मतलब क्या है इसका? इसका यही कहने का मतलब है कि हम लोगों को तो अभी जो हम लोग समझ रहे ना, अभी तक जो मैंने बोला है, अभी हमने कथा की, भगवद गीता की शुरुआत करी है किससे? भूमिका से। आपको पता चलना चाहिए कि आप किनके बारे में कैसे कैसे सुनने वाले हैं और किसके बारे में क्या होने वाला है। तो जो है अब ये भी बात आता है, पूरी भगवद गीता सुनने के बाद धृतराष्ट्र का हृदय परिवर्तन क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं परिवर्तन हुआ? क्योंकि सुनाने वाले भगवान कृष्ण के शब्दों को बताने वाले संजय, तब भी उनके हृदय में कोई परिवर्तन नहीं। अरे ऐसा कैसे हो गया? ऐसा तो संभव नहीं था। इसलिए क्योंकि उनका इंटेंशन अलग था वो सुनने का, वो सुन रहे थे। तो हम लोगों में बहुत से लोग, सभी लोग क्या है, हम लोग भी धृतराष्ट्र हैं। ओ मेरी बीवी, मेरा राज, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा 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 पैसा कहीं चला ना जाए, दान में थोड़ा भी चला गया तो मैं बिल्कुल भिखारी हो जाऊंगा, ये मेरा मेरा। हम अंधे हैं, अंधे होकर के बैठ गए हैं। भगवद गीता कान में जाएगी तो अगर हृदय में नहीं जाएगी तो क्या होगा? तो भी कोई फायदा नहीं, हम धृतराष्ट्र अंधे बैठे रहेंगे, हृदय में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला। इसलिए एक एक श्लोक, संडे टू संडे केवल 1 घंटे की कथा ही है। आज मैं थोड़ा 10 मिनट और लूंगा, बाकी नेक्स्ट टाइम से हम बिल्कुल एग्जैक्टली 11 बजे क्लोज करेंगे। तो जो है ये 1 घंटे की केवल कथा है, इसको बिल्कुल ध्यान से आकर के जब सुनेंगे, अपने हृदय में आत्मसात करेंगे। भगवद गीता में बहुत मजा आने वाला है। हम लोग बहुत गहराई से पढ़ने वाले हैं भगवद गीता को, बहुत ही गहराई से। इस चीज का मैं आपको बिल्कुल वचन देता हूं। तो जो है अब जो कहते हैं कि अब जब बोलते हैं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता, समवेता मतलब एकत्रित हुए। अच्छा, आपको पता है कितने लोग एकत्रित हुए थे? कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी सेना थी और पांडवों के पास 7 अक्षौहिणी सेना थी, है ना। एक अक्षौहिणी सेना में कितने लोग होते हैं? आप लोग चाहे तो पेन कॉपी हो तो नोट भी कर सकते हैं। एक अक्षौहिणी सेना में 21,870 रथ हैं, 21,870 रथ, 21,870 हाथी, ओके, 65,610 65,610 घुड़सवार और 1,09,350 पैदल। इतने लोग होते हैं एक अक्षौहिणी में। ऐसे 11 अक्षौहिणी है कौरव के पास और पांडव के पास है 7 अक्षौहिणी। टोटल मिला के लगभग 40 लाख लोग थे। ये 40 लाख उनके अपने सैनिक थे, सेनाएं थी। लेकिन उसके पास, मैं फिर से रिपीट करता हूं, प्रभु जी पूछा है, माता जी पूछा कि जो है कौरव के पास कितने थे? 11 अक्षौहिणी सेना, पांडव के पास 7 अक्षौहिणी सेना, अक्षौहिणी सेना। एक अक्षौहिणी सेना में 21,870 रथ, 21,870 हाथी, 65,610 घुड़सवार और 1,09,350 पैदल, 109,350 पैदल। ठीक है, इतने लोग एक अक्षौहिणी में होते हैं। टोटल मिला के, टोटल जब कैलकुलेट करेंगे तो 40 लाख के करीबन संख्या आएगी। ये उनकी अपनी सेना थी, खुद की सेना, है ना। इतनी ज्यादा खुद की सेना थी उनकी। और बाहर से, विश्व भर से बहुत लोग मदद करने के लिए आए थे। वो आ जा रहे, वो भी राजा आ गए, बाद में वो भी राजा आ गए, वो भी राजा आ गए। तो जब ये पूरा युद्ध खत्म हुआ तो युधिष्ठिर महाराज क्या कहते हैं पता है कितने लोग मरे थे? 1,66,20,000 लोग मरे थे। यानी अभी देश की संख्या कितनी है? 125 करोड़, इससे ज्यादा लोग मरे थे। क्योंकि पूरे विश्व से लोग आए थे, केवल भारत के लोग नहीं युद्ध किए थे। इसलिए कंफ्यूज नहीं होने का, है ना। अब पूरे वर्ल्ड से अगर जब लोग आए तो कैसे आए?
1,66,20,66 करोड़ 20,000 लोग मृत्यु हुए थे। तब वो पूछ रहे हैं समवेता, यानी इतने लोग आए थे, ठीक है। माम का पांडवा बोले, क्या बोला उसने, युधिष्ठिर ने, धृतराष्ट्र ने, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ये दोनों आपको पता चल गया। धर्म क्षेत्र क्यों है, कुरुक्षेत्र क्यों है। समवेता मतलब क्या हो गया, समवेता मतलब एकत्रित हुए, युयुत्सुआ मतलब युद्ध की इच्छा से, युयुत्सुआ मतलब युद्ध करने के लिए, है ना। माम का मेरे, पांडवाश्चैव, कितना देखो उसके अंदर की जो घृणा है यहीं से नजर आती है। वो कहना चाह रहा मेरे और पांडु के पुत्र, मतलब उसने यहीं से अलग कर दिया। उसने नहीं बोला कि मेरे पुत्रों के बीच में, उसने बोला मेरे और पांडु के पुत्रों के बीच में, है ना। पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय, जो युद्ध की इच्छा से खड़े, उन्होंने क्या किया। अब वो जो पूछ रहा है कि क्या किया, तो आपको ये भी पता चल गया कि उसके अंदर हृदय में क्या था, है ना। किस तरह से उसने जो है इसको अपने को और पांडु को और कौरवों को बिल्कुल अलग अलग बना के रखा है, यानी अलग अलग शुरू से महसूस कर रहा था। और किस तरह से उसने जो है अपने इस प्रश्न को संजय के ऊपर डाला, है ना, कि अब संजय उनको आंसर करने वाले हैं। तो अब संजय क्या बोलेंगे, इवन तो यहाँ तक बहुत कुछ विनष्ट हो चुका है, लेकिन मैं आपको शुरू से बताऊंगा कि दुर्योधन ने बहुत रक्षा करने के लिए क्या क्या बोला, उसने क्या क्या और बातें करी हैं। जब शुरू से मैं आपको युद्ध बताऊंगा कि बिल्कुल पहले दिन से, फर्स्ट स्टेज से बताने वाला हूं कि सबने क्या क्या किया, उस समय क्या होने वाला था। एक बार और एक जो है युधिष्ठिर भी गए, दुर्योधन भी गए, कैसे जो है भीष्म पितामह के पास भी गए, द्रोणाचार्य के पास भी गए, दोनों ने कैसे रूप लिए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये सब मैं बताऊंगा। संजय बताने वाले हैं, मतलब ओमकारेश्वर दास आपको बताने वाला है। तो आज हमने आपको पहला श्लोक बताया, जिसमें हमने आपको पूरी भूमिका दे दी, क्यों हो रहा है क्यों नहीं हो रहा है। इसलिए आज केवल पहले श्लोक में ही आपने, लोग कहते हैं पहला श्लोक तो बड़ा छोटा सा है, कई लोग सोचते हैं कि पहला चैप्टर किसी काम का नहीं है, भगवान तो दूसरे चैप्टर से बोलते हैं, तो कई लोग पहला चैप्टर पढ़ते ही नहीं है, सेकंड चैप्टर को, पहले चैप्टर स्किप करके सेकंड चैप्टर से पढ़ते हैं। लेकिन जो पहला चैप्टर है, ये वो है प्रश्न, जिसकी वजह से बाकी के जो 17 अध्याय हुए हैं वो इन प्रश्नों की वजह से हुए हैं, है ना। अगर ये प्रश्न नहीं होते, अगर पहला चैप्टर नहीं होता तो 17 अध्याय तो होते ही नहीं ना। तो ये भगवान ही कहते हैं जब तुम मुझसे पूछोगे तो ही मैं तुमको बताऊंगा, नहीं तो नहीं बताऊंगा, है ना। तो भगवान ने पहले क्या पूछा, पहला प्रश्न, पहला श्लोक धृतराष्ट्र ने बोला, उसके आगे जो है श्लोक किसने बोले, कुछ श्लोक इन्होंने बोले, अब संजय ने बोले, कुछ श्लोक यानी कुछ 41 श्लोक कुछ संजय ने बोले, 84 श्लोक के करीबन अर्जुन ने बोले, बाकी कुछ 573 के करीबन श्लोक जो है किसने बोले, बचे हुए श्लोक किसने बोले, आपके अर्जुन ने बोले, ठीक है। तो जो है इस तरह से 574 श्लोक 574 श्लोक जो है अर्जुन ने बोले, ठीक है। तो इस तरह से करके सॉरी 514 श्लोक भगवान ने बोले। तो एक श्लोक धृतराष्ट्र ने, 41 श्लोक किसने बोले, संजय ने, 84 श्लोक किसने बोले, अर्जुन ने, और 574 श्लोक किसने बोले, भगवान ने बोले। ऐसे करके जो है आपके पूरे 700 श्लोक भगवत गीता है, जिसको हम लोग बिल्कुल अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो कभी ज्यादा श्लोक हो जाएंगे, कभी कम होगा, हम लोग जल्द से जल्द खत्म करेंगे और लेकिन पूरी गहराई के साथ समझेंगे, एक एक शब्द का मतलब समझेंगे, ये शब्द क्यों बोला गया। इन क्लासेस को मिस मत करिएगा, मैं बिल्कुल बहुत मेहनत से आपको बताऊंगा, आप बहुत मेहनत से सुनिएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा, कथा में आपने एंजॉय किया होगा, है ना। और जो है कल से हमारा नियमित जो 5 दिन का कथा रहेगी, उसमें गरुड़ पुराण रहेगा, बहुत अच्छी कथाएं होने वाली है। वो कोशिश करिए गरुड़ पुराण को भी जो है अटेंड करने के लिए। कुछ एक दो शायद प्रश्न दिख रहे हैं कि क्या धृतराष्ट्र नहीं जानता था कि उसके पुत्र हारने वाले हैं, और तुलसी माला और ऑर्डिनरी माला का जप करने में क्या फर्क है। ये 2 क्वेश्चन है। तो अगर मुझे आप 5 मिनट और दे दें तो मैं दोनों का आंसर कर देता हूं। प्रभु जी, क्या होता है ना, कई बार जैसे पहला क्वेश्चन आंसर करेंगे कि क्या धृतराष्ट्र नहीं जानता था कि जो है उसके पुत्र हारने वाले हैं। प्रभु जी, फैक्ट क्या है कि उसको पता था कि प्रभु उसके पुत्र हारने वाले हैं, हार सकते हैं, लेकिन उसको 1% उम्मीद में उसने गेम खेल लिया था। कई बार ना हम लोग 1% में गेम खेल लेते हैं कि शायद जीत जाए, वो शायद से ही हम हारते हैं। प्रभु जी, उसको पता था कि उसने वो सुनना चाहे, वो
इसलिए उसने खुद नहीं, उसको पता था उसके पुत्र मरने वाले हैं, इसलिए उसने ये नहीं बोला व्यासदेशी से मुझे दिव्य दृष्टि दे दीजिए और मुझे ज्ञान भी दे दीजिए कि मुझे पता चल जाए मेरा बड़ा बेटा है, मेरा छोटा बेटा है। कहता है मुझे मेरे पुत्र मरने वाले हैं, मैं अपने पुत्रों को मरते हुए नहीं देख सकता, इसलिए मैं सुन तो लूंगा, देख नहीं पाऊंगा, इसलिए आप संजय को दीजिए। इसलिए उसने जो है धृतराष्ट्र ने जब उसको इवन तो जानता था, लेकिन 1% में शायद, यानी यही सी को कहते हैं प्रभु काम, 1% में इंसान गलत काम कर देता है। 99% में फंस जाऊंगा, चोरी करूंगा, लेकिन 1% बच भी तो सकता हूं, चलो 1% बच सकता हूं, इसलिए चलो मैं चोरी कर लेता हूं, और वो पकड़ जाता है ना। तो उस 1% की वजह से जो है ये धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों को झोंक दिया। दूसरा, तुलसी माला का जप करने और नॉर्मल माला के जप करने में क्या अंतर है? माता जी, जब कोई सिंसियर डिवोटी नहीं होता ना, बिल्कुल फ्रेशर आते हैं, तो क्या होता है, नॉर्मल जप उनको दे दिया जाता है, नॉर्मल माला। क्यों? क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि वो नॉर्मल माला लेके बाथरूम चले जाए, नॉर्मल को गले में लटका दिया और चले गए वॉशरूम, या जो है नॉर्मल वाला को लेकर के उन्होंने क्या कर दिया, इधर उधर जो है गलत जगह घुमाए, है ना, या इधर उधर रख दिया, कहीं भी रख दिया, जहां मौका मिला वहीं रख दिया, तो उनको पाप नहीं लगेगा। तो तुलसी माला क्या है, तुलसी तो बहुत पूजनीय है, उनकी माला इधर उधर कहीं नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब थोड़ा सा आप सिंसियर हो जाते हैं, आपको पता चलता है इस माला का महत्व, तो तुलसी माला से ही करनी चाहिए। क्योंकि सोचिए, तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः, कृष्णा की प्रेयसी आपके हाथ में है और आप कृष्ण का नाम ले रहे हैं, सोचिए कितना स्पीड से आपको कथा का, आपको जपा का फायदा मिलेगा, है ना। तुलसी जो है वो कृष्णा की प्रेयसी है। आप भगवान की प्रेयसी को अपने साथ बिठाए तो भगवान तो जो है डबल ट्रिपल 4 बार आपको मौका देंगे, अरे वाह। इसलिए तुलसी की गले में पहन लीजिए, तुलसी की माला को हाथ में लीजिए। आप सोचिए, किसी को अगर आप जो है खुश करना चाहते हैं, तो उनकी जो प्रेयसी हो, चाहे वो कोई भी हो, उसको जो, अगर मान लो किसी घर में एक कुत्ता भी है, अगर कुत्ता को बहुत पसंद करता है कोई व्यक्ति, आप कुत्ते के लिए गिफ्ट लेके चले जाइए, खाने का कोई आइटम, व्यक्ति आपको एंट्री दे देगा, आ जाओ आ जाओ। इसी तरीके से जो है, अगर किसी को कोई चीज बहुत पसंद है, तो फिर भगवान को तो तुलसी कृष्णा प्रेयसी है, तो कृष्ण की तुलसी प्रेयसी है। अगर वो आपके हाथ में है, आपके गले में है, फिर छा गए गुरु, हो गया तो, है ना। और फिर भगवान नाम निकल रहा है। चलिए, बहुत अच्छा, ठीक है प्रभु जी, हम भी लोग भी ड्रॉप करें चेतन प्रभु जी। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए, अभी कर देते हैं। बाकी लोग अगर नहीं प्रश्न नहीं सुनना चाहते, टाइम नहीं, तो ड्रॉप कर सकते हैं। आप लोग अपना प्रश्न नोट सेंड कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। चलिए बहुत अच्छा, मुझे नहीं लगता अभी कोई प्रश्न हो तो बाद में लिख दीजिएगा। इधर हमारे पुनीति माता जी हैं, योगेश प्रभु जी लोग हैं, दिनेश चंद्र प्रभु जी हैं, सभी प्रभु जी माता जी लोग सेवा में लगे हुए हैं, अजय प्रभु जी, सारिका माता, सभी लोग काफी प्रभु जी लोग सेवा में लगे हैं। आप उनसे प्रश्न बोल देंगे तो आपको जो है वो जो है आपको आपके प्रश्न मेरे पास आ जाएगी, फिर मैं उसको नेक्स्ट क्लास में उत्तर करूंगा, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जोरदार हरे कृष्ण महामंत्र के साथ अलविराम लेते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट संडे भगवद गीता के लिए फिर से 9 to 10। लेकिन कल से शुरू हो रहा है क्या, बड़ी महत्वपूर्ण क्लासेस। कौन सी बताइए? गरुड़ पुराण। प्यारे गरुड़ पुराण के लिए नाइस, एक्सीलेंट। चलिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जोगेश प्रभु, गरुड़ पुराण केवल इसी में हो रहा है ना, फेसबुक में, और कि इसमें भी आएगा? इसमें गरुड़ पुराण सिर्फ फेसबुक पे रहेगा, तो आप सबको फेसबुक का एक बार लिंक जोड़ दे दीजिएगा, ठीक। गरुड़ पुराण केवल फेसबुक पर रहेगा, कृपया वहां ज्वाइन करिए अगर सुनना है तो, ठीक है। चलिए, हरि बोल, हरे कृष्ण।